वेस्ट यूपी में वर्ष 2000 के आसपास जीवन ज्योति प्रोजेक्ट के अंडर जेट्रोफा जिससे बायोडीजल बन सकता था उसका बहुत बड़ा प्लांटेशन हुआ। मनरेगा और ग्राम सभा के सहयोग से ये प्लांटेशन बहुत बड़ा हुआ। इसको यूपी और फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इसको डेवलप किया था, बट इसके साथ कुछ समस्याएं शुरुआत से जुड़ी रही। हालांकि सरकार की पॉलिसी और इतने उत्साहित करने वाली थी कि 20% बायोडीजल वो डीजल में मिक्स करेंगे। किसानों में भी इस बात का बहुत उत्साह था, इसीलिए उसी उत्साह के साथ उन्होंने बहुत बड़ा प्लांटेशन किया। पर उसके साथ समस्याएं जुड़ी रही, क्योंकि इसको एक तो बहुत अच्छे तरीके से किसानों तक पहुंचा तो दिया गया, पर बायबैक गारंटी के साथ पहुंचाया गया था कि हम आपसे वापसी में उसका फ्रूट लेंगे, पर उसका मैकेनिज्म बहुत अच्छे से डेवलप कोई नहीं किया गया। किसानों ने अपने घरों में छोटी छोटी वो सॉर्टिंग की मशीनें भी लगाई, बीज सॉर्टिंग करने की, फ्रूट सॉर्टिंग करने की, और कुछ बड़े स्तर पे किसानों ने जेट्रोफा का प्लांटेशन भी किया। पर 5 या 10 सालों के अंदर अंदर ये पॉलिसी, ये जेट्रोफा का प्लांटेशन, ये बायबैक गारंटी, ये सब धरी की धरी रह गई। समस्याएं इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं वो ऐसी बताई गई हैं कि एक तो ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाया, जिस एफिशिएंसी के साथ इसको फ्रूट्स देने थे वो नहीं दे पाया, और जिस एफिशिएंसी के साथ फ्रूट से बायोडीजल बनना था वो भी नहीं हो पाया। सरकार का ऐसा लगता है कि सरकार और समय दोनों के बदलने के साथ साथ उसकी पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं। जब उसकी पॉलिसी बदलती है तो नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है किसान का। अभी प्रेजेंट में मुझे लगता है कि एथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग का जो हवा अभी बना हुआ है, उसके साथ जो गन्ने के उत्पाद यानी गन्ना प्रोडक्शन, शुगर केन प्रोडक्शन, और उसके साथ एथेनॉल प्रोडक्शन, अगर सरकार बदलती है तो सरकार के बदलने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये एथेनॉल की जो पॉलिसी है ये भी कहीं धरी की धरी ना रह जाए, और इसके साथ जो किसानों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि शुगर केन प्रोडक्शन बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, उस तरह की उम्मीदें भी कहीं ध्वस्त ना हो जाएं। हालांकि सरकार कभी नुकसान में नहीं रहती, नुकसान में रहता है तो सिर्फ किसान रहता है। मुझे ये लगता है कि इतने बड़े स्तर पे जब बायोडीजल का प्लांटेशन किया गया था तो कहाँ गई वो पॉलिसी, और कहाँ गए वो डीजल के पेड़, कहाँ गई उसके साथ वो लगी हुई उम्मीदें? किसी ने सरकार से सवाल उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि किसान अगर एकजुट होके इस बात पे सवाल उठाए कि आज जो आप हमें एथेनॉल प्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं, क्या ये कल रहेगा, क्या हमें उसकी उम्मीद लगानी चाहिए, तो ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा।